प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, माओ, भाइयों, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के चैनल को देखा जा रहा है दुनिया में, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी शक्ल पहुँच रही है, मेरा प्यारा सा ड्रेस और मेरा प्यारा सा मेकअप पहुँच रहा है, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद की खुशियाँ हर जगह पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाई जाती हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा दुबई की साइड पर जाएँ, मिडल ईस्ट की तरफ जाएँ, तो आप देखते हैं कि वो लोग अपने घरों को सजाते हैं बिल्कुल इस तरह जैसे कि हम 14 अगस्त को सजाते हैं, झंडियाँ लगती हैं, बहुत खूबसूरत टेबल कवर होते हैं ईद के, बहुत खूबसूरत खूबसूरत छोटे-छोटे से आप देखते हैं कि कोई दिए जला रहा होता है, कहीं पर कोई कैंडल्स होती हैं, तो हर जगह मुख्तलिफ तरीके से ईद मनाई जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ईद मनाई जाती है, वो उसका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ़ खानों पर होता है कि भाई आज ये पकेगा, कल वो पकेगा, परसों ये पकेगा, उसके यहाँ खाने पे जा रहे हैं, इसके यहाँ खाने पे जा रहे हैं, इसके यहाँ खाने पे जा रहे हैं। और जी ये खाना जो है वो ज़िंदगी का एक ऐसी ज़रूरत है और ऐसा हुस्न है कि खाने के बगैर ज़िंदगी में कोई चार्म ही नहीं है। देखिए अब आप सफ़र करते हैं, जहाज़ में जाते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का रहता है? खाना आ जाए बस किसी तरह। फ़िल्म देखने सिनेमा जाते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का होता है? कोई पॉपकॉर्न्स आ जाएँ, कोई नाचोस आ जाएँ। आप शादियों में जाते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार होता है? खाना आ जाए। आप कहीं पर भी चले जाएं, खाने का जो चार्म है वो ख़त्म नहीं होता है। और तरह तरह के खाने अल्लाह मियां हमारे इस मुल्क को इसी तरह हंसता खेलता खाता पीता रखे, लेकिन अपना खाएं, दूसरों का छीन के मत खाएं। तो जी ईद का दिन है, खुशियां मनाई जा रही हैं, खाने पक रहे हैं, तरह तरह के कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं। और आज देखिए मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे वलीमे की दुल्हन हूँ मैं। लेकिन क्या करें भाई, क्या करें, पूरा महीना रोज़े रखने के बाद ईद मनाने का मज़ा तो कुछ और ही होता है। लेकिन ये वो लोग नहीं जानते जो कि रोज़े छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो फिर रोज़ ऐसे ही दिन होगा ना, जब रमज़ान में रोज़े नहीं रखते तो फिर ईद की भी वो मज़ा नहीं होता। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग रोज़े छोड़ते क्यों हैं। कुछ लोग तो चलो बीमारियों की वजह से छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हस्बे आदत छोड़ देते हैं, तो उनकी ईद में वो मज़ा नहीं होता जो हम लोग की ईद में होता है, जो कि पूरे रोज़े रख के ईद मना रहे होते हैं। और ईद की अगर बात करें तो ईद में हर जगह मेहमान 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 माशाल्लाह आते हैं, जाते हैं। बचपन में मैं याद करती हूँ, हमेशा अपना बचपन ज़रूर याद करती हूँ। बचपन में जब हम लोग कहीं जाया करते थे तो बहुत सारे इलाकों में हम देखते थे कि ऊँट की सवारियाँ कर रहे होते थे लोग ईद के ऊपर। ऊँट और घोड़े मोहल्लों में लेके घूम रहे होते थे और बच्चे ऊँटों पे मोहल्लों के अंदर हॉर्स के ऊपर बैठ के मज़े-मज़े से घूम रहे होते थे। और इसके अलावा एक झूला आता था जो ऐसे करके यूँ करके गोल घूमता था। उसको क्या कहते थे? क्या कहते थे उस झूले को? नहीं, कुछ और कहते थे। कुछ अजीब सा नाम था उसका। एनीवेज़ उसमें हाँ, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था, पोल की डोली टाइप। हाँ, फिर हम उसपे ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, कोई अपनी चीज़ रखते थे, फिर जब दूसरे चक्कर में कोई और उठा लेता था वो, फिर हम उसकी चीज़ उठाते थे। तो ये एक बड़ा प्यारा सा बचपन था। ये बहुत कम लोगों ने ऐसा बचपन गुजारा है, मुझे पता है। और आजकल के बच्चे फ़ोन से निकलेंगे तो कुछ देखेंगे ना, उनकी तो पूरी दुनिया ही फ़ोन में समा गई है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने पुराने बचपन के किस्से सुनाया करें कि आप ईद पे क्या करते थे, कहाँ जाते थे, किस तरह से ईदी का इंतज़ार रहता था, नोटों को सूंघ के रखते थे, सेद के तकियों के नीचे लगा रखते थे और नए कपड़ों की खुशबू सूंघते थे, दरवाजे खोल के बार-बार अलमारी के। तो ये एक खूबसूरत बचपन था। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब खुशियाँ ज़रा छोटी हो गई हैं और चीज़ें ज़रा ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जब चीज़ें कम होती हैं और खुशियाँ ज़्यादा होती हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ को ख़रीदने का एक नया अंदाज़, नई खुशी होती है।